शाम। दादी दादी के जाने से पहले पोता पोती का मुंह दिखा दो, यही कहा गया ना तुमको। ये पढ़। अब नए गर्भ निरोधक इंजेक्शन आ चुके हैं। ये तू पढ़। महिला एक बार इंजेक्शन लगवाए तो 3 महीने के लिए निश्चिंत हो जाए। समझ गए ना दादी क्या चाहती है? परिवार सोच समझ कर बढ़ाओ, खुश रहो। सेहत और सोच दोनों से तैयार होकर परिवार बढ़ा रहा है इंडिया। फोन करें और सब जानकारी पाइए। जोड़ी जिम्मेदार जो प्लान करे परिवार। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे हम आने वाले दिनों में कहां कहां बरसेंगे बादल, कहां चलेंगी तेज हवाएं और क्या रहेगा तापमान का हाल। साथ ही ऐसे मौसम में किसानों के लिए क्या है कृषि सलाह। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। बुधवार और गुरुवार को उत्तराखंड में कहीं कहीं जोरदार बारिश का अंदेशा। 2 दिन उत्तर प्रदेश समेत पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी कहीं कहीं झमाझम बारिश के आसार। 2 दिन दक्षिण पश्चिम और पश्चिम मध्य अरब सागर में तेज हवाएं चलने का अनुमान। तो गुरुवार को महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों में भी तेज हवाओं की संभावना। और मध्य उत्तर प्रदेश में तिल की बुआई का काम करें किसान। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अरहर की फसल में जल निकासी की करें व्यवस्था। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मौसम की खास खबरों से। क्या कुछ खास रहेगा अगले 2 दिन, ये आपको बता देते हैं। सबसे पहले अगर बात करें अगले 2 दिन बुधवार और गुरुवार की, तो उत्तराखंड में कहीं कहीं जोरदार बारिश हो सकती है। 2 दिन हिमाचल प्रदेश में इक्का दुक्का जगहों पर तेज बारिश की संभावना है। 2 दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं झमाझम बारिश के आसार हैं। वहीं अगले 2 दिन उत्तर प्रदेश में भी इक्का दुक्का स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। 2 दिन पूर्वी राजस्थान में भी कहीं कहीं तेज बारिश का अनुमान जताया गया है। बुधवार और गुरुवार को मध्य प्रदेश में कहीं कहीं बादल खूब बरस सकते हैं। साथ ही छत्तीसगढ़ में भी अगले 2 दिन कहीं कहीं बारिश के आसार हैं। गुजरात की अगर बात करें तो यहां भी अगले 2 दिन कई हिस्सों में तेज बारिश हो सकती है। गुरुवार को सौराष्ट्र और कच्छ में कहीं कहीं बारिश का अनुमान जताया गया है। वहीं अगले 2 दिन बिहार और ओडिशा में भी बादल खूब बरस सकते हैं। और आइए बात करते हैं बारिश के अनुमान की। अगले 2 दिन देश के किन हिस्सों में बारिश की संभावना बनी हुई है और कहां कहां पर मौसम साफ बना रहेगा, जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। बुधवार और गुरुवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह बरसात का अनुमान है, जबकि अगले 2 दिन उत्तराखंड के ज्यादातर इलाकों में बारिश के आसार हैं। साथ ही बुधवार और गुरुवार को हिमाचल प्रदेश में कई जगह वर्षा की संभावना है। वहीं बुधवार को पंजाब के अधिकतर हिस्सों में बारिश का अनुमान है। साथ ही अगले 2 दिन हरियाणा और दिल्ली के ज्यादातर हिस्सों में बारिश संभव है। साथ ही बुधवार और गुरुवार को पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में भी बरसात के आसार बने हुए हैं। वहीं 2 दिन पश्चिमी राजस्थान में कुछ जगह बरसात का अनुमान है, जबकि बुधवार और गुरुवार को पूर्वी राजस्थान के अधिकतर हिस्सों में बारिश की संभावना है। वहीं 2 दिन पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में बरसात के आसार हैं, जबकि अगले 2 दिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम के ज्यादातर इलाकों में बारिश की संभावना है। बुधवार और गुरुवार को असम और मेघालय के कई हिस्सों में बरसात के आसार बने हुए हैं। 2 दिन अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों में बरसात की संभावना है। साथ ही बुधवार और गुरुवार को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कई हिस्सों में भी बरसात के आसार है।
वहीं 2 दिन ओडिशा के कई हिस्सों में बरसात का अनुमान है, जबकि बुधवार और गुरुवार को बिहार और झारखंड के ज्यादातर हिस्सों में बरसात की संभावना बनी हुई है। अगर मध्य भारत की बात करें तो बुधवार और गुरुवार को पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश की संभावना है। साथ ही 2 दिन छत्तीसगढ़ के अधिकतर इलाकों में बरसात के आसार है। वहीं बुधवार और गुरुवार को मध्य महाराष्ट्र में कई जगह बारिश की संभावना है। साथ ही अगले 2 दिन कोंकण गोवा के ज्यादातर हिस्सों में बरसात होने के आसार हैं। बुधवार को गुजरात के कई हिस्सों में बारिश का अनुमान है। वहीं बुधवार को सौराष्ट्र और कच्छ में कुछ जगहों पर बरसात के आसार बने हुए हैं। दक्षिण भारत की बात करें तो बुधवार और गुरुवार को तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश का अनुमान है। वहीं 2 दिन तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं बरसात की संभावना है, जबकि बुधवार को कर्नाटक के तटीय इलाकों में अधिकतर जगह बरसात के आसार हैं। साथ ही अगले 2 दिन उत्तरी कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में कुछ जगह बरसात हो सकती है। बुधवार और गुरुवार को केरल के कई इलाकों में बारिश का अनुमान है। वहीं अगले 2 दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कई हिस्सों में बरसात के आसार हैं। और आइए अब बात करते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश की स्थिति क्या रही है। सबसे पहले बात अगर करें हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की तो ज़्यादातर इलाकों में आप देख सकते हैं यहाँ बारिश हुई। साथ ही जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित और मुजफ्फराबाद के कई इलाकों में भी बारिश हुई। वहीं पंजाब के ज़्यादातर इलाकों में बादल बरसे। साथ ही हरियाणा और दिल्ली में भी कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में इक्का दुक्का जगहों पर तेज बारिश हुई तो राजस्थान में भी कहीं कहीं तेज बारिश दर्ज की गई। पूर्वी मध्य प्रदेश में भी कहीं कहीं बारिश हुई। साथ ही छत्तीसगढ़ के अधिकतर इलाकों में भी बारिश दर्ज की गई। बिहार की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ भी कहीं कहीं तेज बारिश हुई। तो उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में इक्का दुक्का जगह बारिश हुई। इसके साथ ही असम और मेघालय में भी कहीं कहीं तेज बारिश हुई। अरुणाचल प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में भी बादल बरसे, जबकि दक्षिण भारत में केरल, कर्नाटक के तटीय इलाकों में कहीं कहीं झमाझम बारिश दर्ज की गई। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी बादल खूब बरसे। वहीं गुजरात के ज्यादातर हिस्सों में भी बारिश दर्ज की गई। इस बीच तेलंगाना की अगर बात करें तो यहाँ भी बारिश हुई। तेज हवाओं की स्थिति आप देख सकते हैं। लद्दाख की अगर बात की जाए, साथ ही उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, गिलगित और मुजफ्फराबाद में भी कहीं कहीं तेज हवाएं चली। साथ ही हरियाणा, राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी इक्का दुक्का जगहों पर तेज हवाएं दर्ज की गईं। इसके अलावा राजस्थान और मध्य प्रदेश में कहीं कहीं तेज हवाएं चली। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के हिस्से भी आप देख सकते हैं जहां पर तेज हवाएं दर्ज की गईं। और आइए अब मौसम खबर में आपको बताते हैं तापमान का हाल। सबसे पहले बात करते हैं अधिकतम तापमान की। पूर्वी मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। ओडिशा में इक्का दुक्का जगह अधिकतम तापमान की यही स्थिति नजर आई। तो गांगे पश्चिम बंगाल में भी तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। वहीं झारखंड के कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। जबकि तेलंगाना में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे अधिक तापमान पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर में दर्ज किया गया। यहां अधिकतम तापमान रहा 38 डिग्री सेल्सियस। और आइए बात करते हैं न्यूनतम तापमान की। तो आप देख सकते हैं पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। पूर्वी मध्य प्रदेश में इक्का दुक्का जगह यहाँ भी न्यूनतम तापमान की यही स्थिति नजर आई। साथ ही बिहार में भी कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। इसके साथ ही पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। विदर्भ की अगर बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले कहीं कहीं 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहा। इस बीच सबसे कम तापमान आपको बता दें विदर्भ के चंद्रपुर में दर्ज किया गया। यहाँ न्यूनतम तापमान रहा 18.2 डिग्री सेल्सियस। और इसी के साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपको बताएंगे मौसम से जुड़ी कुछ खास जानकारी। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान।
जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर गुरुवार सुबह 9:30 पर। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। इस बारिश के मौसम में फसलों की देखभाल आप कैसे कर सकते हैं और अलग अलग क्षेत्रों में कौन कौन सी फसलों की बुआई या रोपाई आप कर सकते हैं, आइए देख लेते हैं इस रिपोर्ट में। जहां एक तरफ बरसात का मौसम कुछ फसलों की बुआई और रुपाई के लिए खास है, तो वहीं इस मौसम में फसलों की देखभाल भी बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि कहीं भारी बरसात की वजह से खड़ी फसलों में जलभराव का खतरा रहता है, तो कहीं कीटों के प्रकोप का डर। अगर उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ के किसान मक्का और सोयाबीन समेत अन्य फसलों से बारिश का फालतू पानी निकालने की व्यवस्था करें। पूर्वी उत्तर प्रदेश में दलहनी फसलों और मक्का के साथ साथ सब्जियों की नर्सरी में भी फालतू पानी जमा न होने दे। यहाँ के किसान ज्वार, मक्का, अरहर, मूंग और उड़द की बुआई करें। उत्तर प्रदेश के मध्य भाग में तिल की बुआई का काम करें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान अरहर की फसल में जल निकासी की व्यवस्था करें। बारिश और हवा की वजह से जिन फसलों के गिरने का डर है, उनमें टेक लगाए या सहारा दे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भिंडी और अरबी की बुआई पूरी कर ले। उत्तराखंड के किसान धान की फसल में उचित जल स्तर बनाकर रखें। अगर फसल में कोई बीमारी या कीट दिखाई दे तो विशेषज्ञ की सलाह से दवाई और कीटनाशक का छिड़काव साफ मौसम में करें। धान और अदरक की फसल में खरपतवार का नियंत्रण करें। शिमला मिर्च में उचित जल निकासी की व्यवस्था करें। साथ ही सब्जियों और फलों की सही समय पर तुड़ाई कर लें। उत्तराखंड में अगेती सेब की तुड़ाई समय पर करें। पेड़ पर लगे सेबों को पक्षियों से बचाने के लिए जाल लगाएं। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में गन्ने की फसल गिरने से बचाने की व्यवस्था करें। ऐसे में पंक्तियों में खड़ी 6 से 7 गन्नों को 2 फीट की ऊंचाई पर आपस में बांध दें। रुपाई के करीब 1 महीने बाद धान की फसल से खरपतवार निकालें। साफ मौसम को देखते हुए धान की फसल में निराई गुड़ाई के बाद जरूरत के हिसाब से उर्वरक का छिड़काव करें। लेकिन याद रहे कि धान की फसल में रसायन डालते वक्त खेतों में पर्याप्त नमी हो। नैनीताल वाले इलाके में सोयाबीन की फसल में निराई गुड़ाई का काम करें। जिन इलाकों में बारिश की संभावना है, वहां के किसान फिलहाल फसल में सिंचाई न करें। और आइए अब आज की फसल में बात करते हैं गाजर की। जी हाँ, जिसे हमारे देश की महत्वपूर्ण सब्जी फसलों में गिना जाता है। उत्तर भारत का मौसम इसकी खेती के लिए ज़्यादा ठीक माना जाता है, लेकिन इसकी खेती करते वक्त आपको किन किन बातों का ख्याल रखना होगा, वो देख लेते हैं इस रिपोर्ट में। गाजर की खेती के लिए बलुई दोमट और दोमट मिट्टी सबसे अधिक ठीक रहती है। जिस खेत में आप गाजर बो रहे हो, उसमें से पानी निकालने का पूरा प्रबंध होना चाहिए। इस समय पूसा रुधिरा और पूसा आसिता की बुआई की जा सकती है। ये दोनों ही दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए उत्तम किस्में हैं।
पूसा रुधिरा लंबी और लाल रंग की होती है। इसकी आकृति थोड़ी त्रिकोण होती है। अक्टूबर तक इसकी बुआई की जा सकती है और मध्य दिसंबर में इसकी फसल तैयार हो जाती है। 1 हेक्टेयर में इससे 300 क्विंटल फसल ली जा सकती है। पूसा आसिता का रंग काला होता है। इसकी बुआई भी अक्टूबर तक की जा सकती है। दिसंबर और जनवरी में ये पककर तैयार हो जाती है। ये पोषण से भरपूर होती है। 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त होता है। बोने से पहले खेत की मिट्टी को भुरभुरा बना ले। कतार से कतार के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर यानी 3 हाथ से कुछ अधिक और पौध से पौध की दूरी 5 से 10 सेंटीमीटर यानी आधे से 1 हाथ के बीच होनी चाहिए। बोते समय 1 हेक्टेयर जमीन में 30 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो फास्फोरस और इतनी ही मात्रा में पोटेशियम खाद दे देनी चाहिए। बुआई के 20 से 25 दिन बाद 15 किलो नाइट्रोजन और दे दें और 45 से 50 दिन बाद भी 15 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दे दें। जब बीज उगाए तो 8 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। गर्म दिनों में सिंचाई हर 4-5 दिन पर करते रहें। गाजर पर सर्कोस्पोरा पर्णगमारी रोग का खतरा रहता है। इसके लिए थीरम कवकनाशी की 2.5 ग्राम मात्रा से 1 किलोग्राम बीज का इलाज करें और स्क्लेरोटीनिया विगलन पर नियंत्रण के लिए कार्बोडेजियम 50 WP कवकनाशी की 1 किलोग्राम मात्रा को 1000 लीटर पानी में मिलाकर छिड़के। इसके अलावा गाजर पर कैरेट विविल नामक कीट भी हमला कर देता है। रोकथाम के लिए एमिडाक्लोरोपिड 17.8 SL की 1 मिलीलीटर मात्रा को 3 लीटर पानी में डालकर छिड़काव करें। और आइए अब आपको बताते हैं मौसम के लिहाज से और किन किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा। बात अगर करें हिमाचल प्रदेश की तो यहाँ पर किसान सब्जियों की फसल में यहाँ पर कीटों का खतरा हो सकता है, इसलिए लगातार निरीक्षण करते रहें। मिर्च, बैंगन, टमाटर की फसल में कीटों की निगरानी आप अवश्य करें। इन दिनों टमाटर और बैंगन की फसल में फल छेदक कीट का खतरा हो सकता है। मूली, शलजम, प्याज, हल्दी, अदरक तमाम फसलें, इनमें भी कीट लग सकते हैं। विशेषज्ञ की सलाह से साफ मौसम में ही आप कीटनाशक का छिड़काव करें। मध्य पहाड़ी क्षेत्र में ब्रोकली और गोभी की नर्सरी तैयार करने का काम किसान इस वक्त कर सकते हैं। यहाँ के किसान मूली और गाजर की बुआई भी कर सकते हैं। हिमाचल में मक्का, सोयाबीन और बाजरे की बुआई किसान इस वक्त कर सकते हैं। टमाटर और बैंगन के पौधों को सहारा देने का काम करें। हिमाचल के ऊपरी इलाकों में सेम और मटर की बुआई किसान इस वक्त कर सकते हैं। और मौसम खबर में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपको बताएंगे मौसम से जुड़ी कुछ खास जानकारी। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब।
देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब चलिए आपको बताते हैं मौसम के लिहाज से और किन किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा। बात अगर करें पूर्वी राजस्थान की तो यहाँ पर किसान बारिश के मौसम पे जो सब्जियां हैं उनकी खेती कर सकते हैं, खासतौर से जो मानसूनी सब्जियां हमारी। इसके साथ ही कद्दू वर्गीय सब्जियों की बात करें तो लौकी, कद्दू, तुरई, करेला और खीरे की बुआई का काम आप कर सकते हैं। राजस्थान के किसान बैंगन, टमाटर और मिर्च की बुआई भी कर सकते हैं। बाजरे की फसल 3 से 4 हफ्ते की होने पर निराई गुड़ाई कर इसमें से आप खरपतवार निकाल लें। निराई गुड़ाई के बाद साफ मौसम में जरूरत के हिसाब से उर्वरक का छिड़काव करें। मूंग, मोठ, ग्वार और तिल इन फसलों से भी खरपतवार अवश्य निकालें। तिल की फसल 4 हफ्ते की होने पर जरूरत के हिसाब से इसमें आप खाद डाल सकते हैं। मूंगफली और कपास की फसल में कीट और बीमारी लगने का खतरा है। फसल में कीटों की निगरानी आप लगातार करते रहें। कोई बीमारी या कीट दिखाई देने पर विशेषज्ञ की सलाह के बाद ही आप दवा का छिड़काव करें। और आइए अब मौसम खबर में आपको बता देते हैं अगले 2 दिन क्या कुछ खास रह सकता है। मौसम की अगर बात की जाए, सबसे पहले बात अगर करें हम उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की, तो 2 दिन यहाँ पर कहीं कहीं बारिश का अंदेशा जताया गया है। वहीं असम और मेघालय में भी कल इक्का दुक्का जगह बारिश की संभावना है। तटीय कर्नाटक में इक्का दुक्का स्थानों पर कल बादल बरस सकते हैं। 2 दिन कोंकण गोवा में भी कहीं कहीं तेज बारिश के आसार हैं। 2 दिन मध्य महाराष्ट्र के घाट इलाकों में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। 2 दिन उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और बिहार में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने का अनुमान है। 2 दिन दक्षिण पश्चिम और पश्चिमी मध्य अरब सागर में तेज हवाएं चल सकती हैं। इन हवाओं की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे रहने का अनुमान है। गुरुवार को महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों में तेज हवाएं चलने का अनुमान है। मछुआरों को तटीय इलाकों में ना जाने और सतर्क रहने की सलाह मौसम विभाग द्वारा जारी की गई है। और आइए अब चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं प्रमुख शहरों के तापमान पर। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारी और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।